नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आज आया हूँ अराजी चौरी में सुरेश मौर्य जी के यहाँ। सुरेश मौर्य जी के यहाँ एक इनकी बच्ची है, उनके वैसे 3 बच्चे हैं, लेकिन जो सबसे छोटी बच्ची है, वो दिव्यांग है और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इसको बोलते हैं। आप हिंदी में बोलेंगे तो उसको मंदबुद्धि भी कहते हैं। तो आज हम यहाँ पे आए हुए हैं सुरेश जी से मिलने और इनके परिवार के साथ और इनसे हम लोग बातें करेंगे कि घर में अगर दिव्यांग बच्ची है तो इनको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही रोजमर्रा की क्या क्या चीजें हैं जो ये फेस करते आए हैं। जन्म से लेके बच्चे की अभी तक इनकी क्या क्या समस्याएं रही हैं। आगे इनको किस तरह की समस्याओं की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और इसके साथ साथ किस तरह से ये अपने बच्चे पे काम कर रहे हैं और किस तरह से अभी तक इन्होंने काम किया है ताकि ये सारे जो भी इनके सुधार वाली चीजें हैं उसमें वो सुधार लाने के लिए क्या क्या किस किस तरह से काम। तो सुरेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हमसे हमारे चैनल से बहुत सारे हमारे दर्शक भी जुड़े हुए हैं। तो आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि अगर घर में एक दिव्यांग बच्ची अगर होती है तो उसकी परवरिश किस तरह से की जाए, किस तरह से उसका ध्यान रखा जाए। तो इन सब मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आप आपके परिवार में कौन कौन है। थोड़ा एक बार सबको अपना परिचय देते हुए बताइए। सबको हम धन्यवाद देते हैं, नमस्कार करते हैं। हम सर्वप्रथम अपने बताना चाहते हैं कि हमारे घर में 2 बच्चे और 1 बच्ची और 2 पराठा हैं। बताना चाहते हैं कि हमारी बच्ची बड़ा बच्चा 12वीं में पढ़ता है, छोटा बच्चा 10वीं में पढ़ता है और पायल बच्ची है उसकी उम्र की है। और बहुत प्रयास किया हमने, 5 साल तक तो कुछ नहीं जाना नहीं, कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं किया। हमने कहीं से किसी के द्वारा जानकारी मिला तो हमने इसको नाम लिखवाया, सर्टिफिकेट बनवाया। तो इसी माध्यम से आपके द्वारा जागरूक किया कि कुछ पढ़ाने के लिए, तो हमने इसके लिए किताबें कुछ खरीद के लाए, अपने घर पर पढ़ाना शुरू कर दिया। तो अभी ये बच्ची जो है आपके घर में सबसे छोटी है कि बीच की है? सबसे छोटी है। बाकी 2 लड़के हैं, ये सबसे छोटी है। जी। तो जैसे आपका मकान में हम लोग देख रहे हैं कि आपकी स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं है। तो और इस स्थिति में आपके यहाँ एक दिव्यांग बच्चे भी है। तो अ, किस तरह की दिक्कत आप महसूस करते हैं? आपको क्या लगता है कि मतलब इलाज के लिए या फिर बच्चे की देखभाल के लिए क्या कुछ दिक्कत ज्यादा महसूस होती है? दिक्कत तो बहुत महसूस होता है, लेकिन अपनी दिक्कत को किसको कहा जाए, किसको नहीं कहा जाए, लेकिन अपने दोनों प्राणी में हम लोग समझ बूझ के रह जाते हैं। हम्म। और ज्यादा परेशानी हमारे परिवार को झेलना पड़ता है, इसके लिए सफाई करना, सब कुछ देख रेख करना, हम्म। सब कुछ करते हुए भी हम लोग अपने अब तक लोग हम लोग इस व्यक्ति को बहुत कुछ जानकारी अपने घर पर रिहर्सल किया कि हम्म। स्कूल न जाने के बावजूद भी स्कूल जाती है, फिर चली जाती है, वहाँ कुछ तो नहीं अभी होता। ये स्कूल जाती हैं कि नहीं जाती हैं? नहीं, हम नहीं जा पाते। अभी नहीं जाती हैं, इसके पहले जाते थे? जाते। अच्छा, ठीक है। तो आप आपको क्या लगता है कि मतलब ये बच्ची जब जन्म हुई थी या फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे ये बड़ी हुई तो किस तरह की आपको मेहनत करनी पड़ी इसको मतलब कि कोई काम सिखाने के लिए? अगर हम ये बात करें कि समान बच्चे जो होते हैं और उसके अपेक्षा एक दिव्यांग बच्चे को सिखाना कितना मुश्किल होता हाँ, है या फिर कठिन किस होता तरह है। का आपको मेहनत करना पड़ता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। कठिन तो बहुत होता है, बहुत दिक्कत परेशानी भी जाता है, बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। बच्चों को समझाना, बच्चों को बताना, बच्चों को रिहर्सल देना, बच्चों को कई चीज से गाइड करना। बच्चे नहीं समझ पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। हम्म। किसी डॉक्टर का एक बार ले गया तो कहें अरे नहीं, ये मंदबुद्धि कभी ठीक नहीं हो सकती। हम्म। लेकिन अब तो जब तक हमने दिखाया कहीं से, किसी डॉक्टर के पास से दिखाया, होम्योपैथिक दवाई चलाए, उसके बाद मंदबुद्धि को विकास किया। उसके बाद उसके बाद इसको दवा 3 साल 4 साल चलाने के बावजूद इस व्यक्ति को दिमाग 50% यानी आधे याद सुधार में आ गया। इस मतलब बच्ची ने अभी अपने पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आ गया है। बहुत, जब से हम्म। ये पढ़ने गई, स्कूल जाने लगी, हम्म। जब से ये कौन वो शिक्षा आप लोगों के द्वारा दिया गया, ये दुकाना में घर घर जा करके वो पढ़ाना बताना, वो हाँ। तब से वो इसका जो भी सिस्टम मिला, उस किताब के जरिए, उस सिस्टम के जरिए बहुत। तो अभी ये कुछ पढ़ भी लेती है? हाँ, पढ़ लेती है। जैसे दिखाई थोड़ा सा। हाँ, पढ़िए बेटा, पढ़ो यहाँ से, पढ़ो। शाम सुबेरे हम लोग बहुत रिहर्सल कराए। अच्छा, मतलब कि आप और आपकी पत्नी ये दो हाँ, लोग आप लोग मिलके काफी फोकस करते हैं, ध्यान बहुत देते हैं। बहुत, या नहीं कि हाँ, ज्यादा स्कूल से ज्यादा घर पर रिहर्सल कराए। पढ़ना बेटा, इसको पढ़ो।
हाँ कस के। ठीक है, काफी कुछ पढ़ना जान गई है ये, हाँ ABCD ये सारी चीजें पढ़ ले रही है। और अभी मैंने चेक भी किया तो ये बच्ची A से Z तक काफी अच्छे से पढ़ लेती है। 1 2 भी 1 से लेके 10 तक ये बच्ची पढ़ ले रही है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं इनके माँ बाप की मेहनत है, और बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी देख रहे हैं कि ये बच्ची इस तरह से पढ़ ले रही है। अदरवाइज एक दिव्यांग बच्चा जो मंदबुद्धि का होता है, उसका इस तरह से विकास होना बहुत ही मुश्किल होता है। और विकास होता भी है तो उसमें कहीं ना कहीं उसके पीछे जो उनके जो गार्जियन होते हैं उनका ही याद होता है। तो इन्होंने इसके लिए काफी कुछ मेहनत किया हुआ है। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पढ़ाई के अलावा ये क्या अपना भी कुछ काम कर लेती है या हाँ घर का काम। भी कुछ काम कर? हाँ घर काम का कर लेती है, बर्तन भी मांज लेती है, हम्म। झाड़ू लगा लेती है, जी। अपना बाहर भी हल्का फुल्का झाड़ लेती है, और आटा भी रोटी बना लेती है। अभी इस समय रोटी भी बेल लेती है, बना लेती है। कभी काल नहीं होता है तो ये इसी से बनवाते हैं, तो हम लोग इसी के हाथ का रोटी खाते हैं, ऐसा नहीं अच्छा अच्छा। कर। तो ये चीजें करने के लिए बहुत आसानी से वो सीख गई कि उसके लिए भी आपको काफी मेहनत मैंने करनी पड़ी? मेहनत करना पड़ा, बैठ के बताना पड़ा उसे, अच्छा। सब कुछ उसको करके बताना पड़ा। अब ये इसको रोजाना अपने हाथ है, इसी को हाथ है रोजाना। अभी इस समय डेली का पर डे काम है, ठंड में नहीं कुछ काम कर पाती थी, अब गर्मी का सीजन आता था आ गया है, उसमें काम कर लेती है शाम को। अच्छा अच्छा। तो आटा को ठंड के टाइम पे इनको थोड़ी सी काम करने में दिक्कत आती है, बाकी जो गर्मी का सीजन आता है उसमें आराम से ये काम करती है। काम कर लेती तो अभी ये जो है आटा बनाना भुनना जो है वो कर लेती हैं। कर लेती है। रोटी बेलना थोड़ा बहुत आता है? आता है। आता है। हाँ रोटी सेक भी लेती हैं? हाथ सेक लेती है। अच्छा, मतलब काफी कुछ सीख गए। बर्तन धुलना, झाड़ू लगाना, हाँ ये सारी चीजें भी ये कर लेती हैं। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको जोड़ना चाहूंगा कि जैसे अगर दिव्यांग बच्ची है तो उसको आगे चल के उसकी शादी भी करनी है, तो पढ़ाई के साथ साथ वो जितना सीख ले अच्छी है, उसके साथ साथ घर के जो घरेलू काम होते हैं उनको भी सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर बच्ची को घर का काम करना नहीं आता है तो आगे चल के प्रॉब्लम होगी, और खास करके शादी करने में काफी प्रॉब्लम होगी। और बच्ची अगर घर का काम करना जानती है, खाना बनाना जानती है, घर की साफ सफाई करना जानती है, घर को थोड़ा व्यवस्थित करना जानती है, तो थोड़ा सा शादी करना आसान हो जाता है। और इसके लिए भी काफी इन लोगों ने मेहनत की हुई है। और ये जैसे अभी बता रहे हैं कि झाड़ू पोछा करना, और इसके अलावा आटा सान लेना, रोटी बना देना, ये सारी चीजें वो जान गई है। और मुझे लगता है कि कुछ दिनों में सब्जी बनाना और बाकी सारी चीजें भी हाँ। धीरे अब धीरे ये सीख जिस तरह जाएंगे। से हमने इसको सुधार को देख रहा है, हम्म। तो आगे चल के हमें उम्मीद रहा कि अपने शरीर का भी ख्याल करना जान जाएगी, घर का काम काज। पढ़ाई से ज्यादा हमको इसको लगता है कि पहले इसको घर का काम काज करना उचित हो जाए, तो ये हो जाएगा कि हाँ ये कुछ सीख गई है। और जैसे अभी उम्र भी बढ़ रही है तो हाँ चूंकि लड़की है तो उसका खुद के शरीर का ध्यान रखना भी जरूरी है कि वो उन सारी चीजों पे भी अभी इनके माँ के द्वारा जो है काम किया जा रहा है। तो उन चीजों को भी ये इस तरह से ध्यान रखते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा समाज का भी डर रहता है। तो सपोज करिए कि जैसे आपकी दिव्यांग बच्ची है, तो बाकी अगल बगल के माहौल को लेके, समाज को लेके आप किस तरह से सतर्कता बरतते हैं? तो सतर्कता है, घर इसको ऐसे रहते हैं, एक आदमी पर डे इसके पास रहता है। मान लीजिए अब किसी का नाम तो बता नहीं पाएगी, हाँ बिल्कुल। चेहरा देख लेगी, हम्म। किसी को कह नहीं सकती है, कुछ बता नहीं सकती है, हल्का फुल्का नाम लेके बुला लेगी, पापा मम्मी सब कर दे, भाई कर देती, सब कुछ साफ। तो आवाज साफ, 50% आवाज भी साफ हो गया है। हाँ हाँ, काफी आवाज में इम्प्रूवमेंट हो गया है। हाँ काफी सुधार भी होगा। लेकिन ऐसा है कि किसी भी चीज को किसी भी व्यक्ति के पास, अनजान व्यक्ति के पास नहीं जाती हम्म। है। घर पर आराम से बैठेगी रही, कोई नहीं रहेगा तो आराम से घर पर सोएगी, आराम से बैठेगी, और कहीं जाने की तो नहीं रहेगा। ज्यादातर अपने मम्मी पापा भाई के सिवा और किसी को नहीं। ठीक है। तो इसकी ये अभी तक जो पढ़ाई में मैं देख रहा हूँ काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट है इसका। ये A से Z तक काफी कंप्लीट पढ़ लेती है। इसके लिए आपने किस तरह से मेहनत किया, इसको किस तरह से सिखाया वो, मतलब कितना टाइम आपको लगा इसको A से Z तक सिखाने के लिए? टाइम इसको क्या मैं कहूँगा, कितना साल लगा आपको ये अरे सिखाने के साल, लिए? और ये किताब करीबन 5-6 साल हो गया। 6 साल हो गए इसको इसके और साथ? 6 साल दिए हुए इस किताब को, किताब और कॉपी आप कहीं नहीं देखिएगा कि हमारे जो बच्चे जो पढ़ रहे थे, उनकी जो बची हुई कॉपी रहता था, हाँ। कॉपी और पेन इसको दिया जाता था, अच्छा। कि कोई भी उठा सके। और किसी भी कॉपी में कुछ भी लिख देती थी, न कोई बोलता था न कुछ रहता था, अपने लिखने की ओर। हम ये जानते थे कुछ लिख रहे, कुछ जान। जी जी। अब अपने मम्मी का अपना, अपने मम्मी का नाम जुबानी लिख लेते,
अच्छा, तो ये काफी ज्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट है कि पहली बात तो 5-6 साल से लगातार ये लगे हुए हैं, अपने बच्चे को लगातार ध्यान दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनका सब्र भी बहुत अच्छा है, बहुत ही हिम्मत रखे हुए हैं। 5-6 साल से लगातार किसी बच्चे को एक ही चीज सिखाते रहना अपने आप में एक हिम्मत वाली बात है। तो 5-6 साल से लगे हुए हैं और उसको सिखा रहे हैं, और आज इम्प्रूवमेंट देखने को भी मिल रहा है कि बच्ची जो है काफी कुछ जान गई है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि अपनी माँ का नाम भी लिख लेती है, पिता का नाम भी लिखने की कोशिश वो कर देती है। तो ये सारी काफी अच्छी अच्छी बातें ये बता रहे हैं, और काफी इम्प्रूवमेंट भी ये बता रहे हैं। तो मैं उन सारे जो माता पिता को एक यहाँ से सलाह देना चाहूंगा कि अगर आपके घर में भी दिव्यांग बच्चा या बच्ची है, तो आपको भी इस स्तर से काम करने की जरूरत है, और इस तरह से बच्ची पे ध्यान देने की जरूरत है जिस तरह से इन्होंने दिया है। बहुत सारे एनजीओज का भी आप सपोर्ट ले सकते हैं। और ऐसे जो बच्चे होते हैं उनमें काम करने के लिए थोड़ा सा आपको एरिया डिवाइड करना पड़ता है कि कब आपको क्या क्या सिखानी है। तो जैसा इन लोगों ने किया, माँ बाप ने काफी मिलजुल के इस पे काम किया हुआ है। तो अगर आपके यहाँ पे दिव्यांग बच्चा है तो आप भी इस तरीके से जो है काम कर सकते हैं। तो और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप दर्शकों से? दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ, गुजारिश है हमारी कि आप अपने बच्चों को भी ऐसे ही, हमारे जैसे ये बच्ची हमारी पढ़ रही है, ऐसे मेहनत करके सिखाएं और कर। जी, बिल्कुल। तो आगे अभी आपकी क्या योजना है? अभी जैसे बच्ची आपकी कितने साल की हो गई? अब बच्ची हमारी 15 साल की हो गई, आगे योजना क्या है? आगे अब योजना जैसे समस्या चलेगा हमारी कोई अस्थायी जगह काम काज नहीं है, मजदूर का आशा मजदूरी करना, परिवार को चलाना, ऑफिस परिवार से चलाना, सब हम। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और काफी कुछ आपने बताया। और मुझे लगता है कि उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक है वो भी देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से एक माँ बाप को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और किस तरह से लग के वो बच्चे में सुधार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का चैनल से जोड़ने के लिए। बेटा एक बार हाय बोलोगे सबको? बाई तरह सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद।